चाइना इस बात से अनजान नहीं है कि अगर हम उस पर वार करेंगे तो वह ज़रूर पलटवार करेगा, क्योंकि इंडिया कभी भी किसी को छोड़ता नहीं है, ना ही वो किसी को उंगली उठा के देखता है, नहीं आँख उठा के। उसने तो एक ही बात को जाना है, हमने एक ही बात को जाना है कि ना अपनी ज़मीन देनी है और ना किसी की ज़मीन लेनी है। कल की रिपोर्ट बताई जा रही है कि पेंगुइन लेक के पास जो चाइनीज़ आर्मी थी वो 2 किलोमीटर पीछे हट गई और यहीं पर इंडियन आर्मी 1 किलोमीटर पीछे हटी। उस मीटिंग के चलते, जो हमारा 6 जून का मीटिंग हुआ था, उस विवाद के चलते वहाँ के पीएम, चाइना के पीएम ने आदेश दिया कि पेंगुइन लेक से पीछे चले जाओ और वहाँ के एरिया को छोड़ दो, क्योंकि वो जानता है कि हमने उसे 1962 में तो हरा दिया था, लेकिन वो उसको हारना नहीं कह सकते, उसको तो बस एक धोखाधड़ी कह सकते हैं जो हमारे साथ खेली गई थी, जो हमारे जवाहरलाल को भी धोखे में रख के इंडिया पर वार किया गया था। लेकिन हम भारतवासी अच्छा जवाब भी देना जानते थे और हम लोगों ने दिया भी 1967 में। आप सभी को पता होगा कि 1967 में इंडियन आर्मी ने चाइना के कैंप में घुसकर सिर्फ 3 दिनों में 300 चाइनीज़ पीपल को ढेर कर दिया था। 300 चाइना के आर्मी को ढेर कर दिया था। इसलिए अगर विवाद बढ़ते जाता है तो ये दोनों ही महाशक्ति देश है, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना तीसरे नंबर पे आता है आर्मी के रूल पे और इंडिया 4th नंबर पे। तो ये दोनों ही पराशक्ति है और इंडिया का सपोर्टर भी अभी बहुत है, क्योंकि अभी जो हमारा कोरोना वायरस के चलते चाइना पर बहुत सारे कंट्रीज़ भड़की हुई है और उनकी बहुत सारी गलतियां भी है, जैसे कि हांगकांग को उन्होंने अपने जब्त में ले लिया, ताइवान को अपने जब्त में ले लिया, वहाँ पर अपना कानून लगाने लगे। तो ये बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की हैं जिसके कारण वहाँ के प्रॉब्लम हो सकती है चाइना। और आपको ये बात पता होगा कि चीन जितना भी रॉ मटेरियल स्टील का जो लाता है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से लाता है। और ये एक बड़ा मामला हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के चलते ऑस्ट्रेलिया के पीएम चाइना के पीएम पर गुस्साए हुए हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपना निर्यात कम कर दिया है और चाइना को स्टील का प्रोडक्शन देना कम कर दिया, जिसके कारण चाइना में प्रोडक्शन की कमी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल बेघर हो रहे हैं।